नमस्कार। मिल्कीपुर उपचुनाव हो चुका है, कल गिनती होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेता लोटन राम निषाद जी हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, बिना डरे बिना हिचके अपनी जो भी बात मन में होती है वो सामने रखते हैं। ये बताइए कि मिल्कीपुर उपचुनाव की इतनी ज्यादा चर्चा, एक विधायक को चुनना था, एक विधानसभा की चुनाव थी, उसकी इतनी ज्यादा देश भर में चर्चा हो रही है, आखिर क्या वजह है और कैसा रहा चुनाव? देखिए, मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। मिल्कीपुर क्षेत्र में प्रशासनिक गुंडाई करा करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने वोट डलवाने का काम किया है और बार बार अर्जी हम लोगों ने लगाया। निर्वाचन आयोग के यहाँ शिकायत की गई, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है कि चुप्पी साधे रहा, हम लोगों की शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया। और निर्वाचन आयोग के चाल चरित्र और व्यवहार को देख करके ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग मर गया है, मौत हो गई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल उसे सफेद कपड़ा देने का काम किया। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में, जब किसी पुरुष की मौत होती है तो उसे सफेद कफन दिया जाता है, महिला की मौत होती है तो रंगीन कपड़ा यानी कि कफन दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग मर गया है क्योंकि उसने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। बार बार शिकायत के बाद वह किम कर्तव्य विमूढ़ बना रहा, उसके आंख पर पट्टी बनी रही। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कफन देने का काम किया और वहां का चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो अयोध्या के, चाहे एसएचओ हो, चाहे सीओ हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वहां पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासनिक गुंडाई करा करके जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को खदेड़ करके जो है डरा धमका करके जो है बूथों पर कब्जा करके वोट डालने का काम किया। अगर इसी तरह चुनाव कराना था, लोकतंत्र का नंगा नाच करना था, चीरहरण करना था, तो डीएम को सर्टिफिकेट दे देना चाहिए था, मतदान कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहां पर एक सिंह उपनामधारी विधायक बगल के विधानसभा का, एक पूर्व विधायक तिवारी उपनामधारी ने हजारों गुंडों की फौज इकट्ठा करके जो है कि वहां पर चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने का काम किया। और यहां तक कि वहां का मिल्कीपुर का एसडीएम अमित जायसवाल खुद अपने हाथ से 20 मिनट तक जो है बूथ पर कब्जा करके जो है वोट डालने का काम किया। अगर ईवीएम मशीनों का फोरेंसिक जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि एक एक व्यक्ति जो है कितने कितने वोट डालने का काम किया है। वहां पर समाजवादी पार्टी को 30,000 से अधिक वोट से जीतने की संभावना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुंडाई कराया, प्रशासनिक सहयोग लिया, नंगा नाच कराया, इसके बावजूद भी हम लोगों को संभावना है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 30,000 से नहीं तो 5,000 से 4,000 से वहां जीत हासिल करेगा। एक गुंडई और ये कराएंगे भी। लेकिन आप जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, डायरेक्ट नाम ले रहे हैं किसी अधिकारी का कि ये अधिकारी ने इतना वोट दिया, ये इस चीज का क्या प्रूफ है? प्रमाण है। और ऐसे लोगों को ना समय आएगा, लिस्टिंग हम लोग कर लिए हैं, समय आएगा तब ऐसे लोगों से जवाब मांगा जाएगा। आप बताओ कि हमारे सरकार बनेगी तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से भाई। जो ये जिस तरह से अपने पद का ये दुरुपयोग किए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम किया है, ऐसे लोगों से हिसाब किताब चुकता किया जाएगा सरकार बनने। आप बताओ कि एक वहां पर दरोगा जो है कि वहां पर गुंडाई करके हमारे प्रदीप यादव एक लड़का है, उसको गाली देने का, बहन माँ की गाली देने का काम कर रहा है, अखिलेश यादव को गाली देने का काम कर रहा है। क्या ऐसे लोगों, जब हम सत्ता में आएंगे तो क्या ऐसे लोगों को इसी तरह छूटा साड़ की तरह घूमने देंगे? जिस तरह इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ जो है गलत व्यवहार किया है, समय आने पर उसका हिसाब इनसे तो चुकता किया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वहाँ के सपा के जो लोग वोट दिए थे वो भी अब भाजपा को दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपके खुद विधायक भी जाकर के वहां पर भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। नाम जानते हैं ना? अभय सिंह। भैया आप नहीं जानते हो, भगोड़ा है ना, भगौड़ा है। राज्यसभा के चुनाव में जो व्यक्ति भागकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जाके घुटना टेक गया तो भगोड़ा हो गया। और आप लोग में थे तो ठीक है, भगौड़ा हो गए, चले गए भगोड़ा। अरे भाई, हमारे वोट से जो साल विधायक हुआ और जाकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया तो भगोड़ा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा भाई? आप बताओ ना। वह हजारों गुंडों की फौज इकट्ठा करके उस व्यक्ति ने और खब्बू तिवारी ने जिस तरह से वहां गुंडाई कराने का काम किया है, क्या वह छिपा हुआ है किसी से? हमारे यूट्यूबरों को डराया धमकाया गया, जेल में डालने की बात की गई, 1 बजे अपनी
जान को खतरे में देख करके भाजपा के गुंडों से बचने के लिए, प्रशासन की गुंडाई से बचने के लिए हमारे यूट्यूबर जब क्षेत्र से बाहर हुए इसके बाद बूथों पर कब्जा करके जो है खुलेआम जो है भाजपा के पक्ष में वोट डालने का काम शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें कह रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे कि 6 वोट दिए हैं अकेले। देखो वो तिवारी जी का या मिश्रा जी हैं, वो कह रहा है 6 वोट हम भी दिए हैं। एक लड़का जो अंबेडकर नगर का रहने वाला था, उस क्षेत्र का मतदाता भी नहीं था, कहा मैं रास्ते से जा रहा था, पुलिस वालों ने मुझे पर्ची दे दिया, कहा जाओ वोट डालो, और मैं जाकर के 6 वोट डाला। ये भी वीडियो तो हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक वीडियो वायरल हो गया, पूछा जा रहा है वहाँ अधिकारी के यहाँ फोन करके कि क्या स्थिति है, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। वो कह रहा है टारगेट पूरा हो गया। और कोई होगा ईमानदार भारतीय जनता पार्टी का जिसका जमीर जाग गया हो और उसने वह वीडियो को वायरल कर दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हर अधिकारी कर्मचारी को वहां टारगेट दिया था। और पहले तो यादव, पासी, मुसलमान जो बीएलओ थे उनको हटाने का काम किया, और जाति विशेष के चुनिंदा तिवारी हो, पाठक हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो, ऐसे और सिंह उपनामधारी अधिकारियों कर्मचारियों की फौज तैयार करके नीचे से ऊपर तक बैठा करके निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करा करके जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है, यह बेहद शर्मनाक है। और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला खींचने का काम किया है। वो पंडित जी का एक दूसरा वीडियो आया, उसमें वो बोले कि हमने पूरा घर मिला के 6 वोट दिए हैं, और वो यूट्यूबर हमसे जबरदस्ती बार बार पूछ के बुलवा दिए। फिर लोगों ने कहा कि सपा के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के चले गए। देखो भाई, देखो मीडिया का काम होता है सच को दिखाना। हम लोग जब 90 के दशक में जब मीडिया का काम करते थे, एक संकल्प के साथ कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। और मिल्कीपुर में जिस तरह से वही हमारे पत्रकार, यूट्यूबर भाई जो सच दिखाने का काम कर रहे थे, न्यूज कवरेज का काम कर रहे थे, उनको जिस तरह से जो है भाजपा वालों ने गुंडई दिखा करके, डरा धमका करके क्षेत्र से बाहर करने का, बूथों पर कब्जा करने का काम किया। प्रशासन ने भी जो है भाजपा के हाथ की कठपुतली बन करके जिस तरह से नंगा नाच कराया है। लेकिन यूट्यूबर साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यूट्यूबर हैं कि हमारा लोकतंत्र के जिंदा रहने की कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 2027 में आप देखना कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी है। हम अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जोगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न होगा कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं धांधली हुआ है, तो क्या कल चुनाव का गिनती भी है, तो कल कुछ हो सकता है क्या? देखो, क्या अब नहीं देखे हो? आपको क्या लग रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी गुंडई की हदें पार करेगा, या ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी कर सकते हैं, मतगणना में गड़बड़ी कर सकते हैं, और जबरदस्ती चुनाव भी भाजपा को जिताने का काम करेंगे। लेकिन कर लें, जो नंगा नाच आज कर रहे हैं, है ना, तो कर लें, लेकिन 2027 में इनकी गुंडई नहीं चलेगी। आज जो प्रशासन वाले भाजपा के डर से भाजपा के पक्ष में मतदान डालने का और सपा के मतदाताओं को रोकने का काम किया है, 2027 का जब चुनाव होगा वही हमारी मदद के लिए सबसे आगे आकर के और निष्पक्षता पूर्वक चुनाव कराने में सहयोग करेंगे। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी बात रखे, और कह रहे हैं अधिकारियों पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने नाम भी लिया कुछ अधिकारियों का, खास करके कुछ जाति के अधिकारियों का उन्होंने नाम लिया, और जिक्र किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विपिन यादव। धन्यवाद।